Hello students, today is our lecture 8th of class plus 1 and in this lecture we will start our new chapter that is mathematical induction. जो previous chapter हमने किया वो था हमारे पास linear inequations का और जो हमारा next chapter है that is mathematical induction. बट अब मैथमेटिकल इंडक्शन में होता क्या है? बेसिकली इट इज अ प्रिंसिपल, मतलब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. ठीक है, बेसिकली कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है बाय द एल्गोरिदम ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. मैथमेटिकल इंडक्शन में कुछ स्टेप्स हैं. ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो कुछ स्टेप्स हैं. ठीक है, जिससे हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं. क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट हो, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बेसिकली 3 स्टेप्स हैं. इन 3 स्टेप से हम उसको प्रूव करते हैं. और वो 3 स्टेप्स हैं क्या बेटा? देखिए हमारे पास एक एल्गोरिदम है. एल्गोरिदम इन द सेंस बेसिकली स्टेप्स, प्रोसीजर. क्लियर? हमारे पास एक एल्गोरिदम अप्रोच है जिससे हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं. लेकिन कोई भी अगर स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल लेट Pn बी अ स्टेटमेंट. Pn को मैंने स्टेटमेंट को Pn का नाम दिया. अगर हमारे पास कोई भी Pn स्टेटमेंट है जिसमें जो वेरिएबल है वो है n, मतलब अगर हमारी कोई स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सोन n, ठीक है, तो वो कहां तक जा रही है? n तक जा रही है. अगर हमें उसे प्रूव करना है, क्योंकि ये बेसिक अगर हमारे पास स्टेटमेंट है, देखो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सोन n, ये किसके इक्वल होती है बेटा? n + 1/2. बेसिकली ये इसके इक्वल होती है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, इसको भी हम प्रूफ करेंगे इन एग्जांपल्स. देखो इसको अगर हमने प्रूफ करना है कि हमेशा कोई भी 1 + 2 + 3 4 अगर 10 तक जाना है, 20 तक जाना है, 30 तक जाना है, कोई भी n है, यहाँ पे n लिया है नंबर, ठीक है, तो अगर उसका सम हमें करना है तो वो किसके इक्वल आएगा? इसके इक्वल आएगा. देखो बेटा, अगर आपको बोल दिया जाए कि बेटा फर्स्ट 10 नंबर्स का सम कर दो, दैट इज इजी फॉर यू, आप लोग कर लोगे. अगर 100 का बोला जाए फिर भी आप कर लोगे, ट्राई करोगे. अगर आपको डायरेक्टली बोल दिया जाए कि फर्स्ट 10,000 नंबर्स का सम करके दिखाइए नेचुरल नंबर्स का, तो दैट इज डिफिकल्ट फॉर अस, ठीक है, टू कैलकुलेट. सो अगर ऐसे प्रूफ्स हम कर दें कि हमेशा ही अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ये होता है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज. जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट 10,000 का सम, तो n की वैल्यू क्या होगी? 10,000. तो इसमें अगर हम 10,000 पुट कर दे n की वैल्यू, तो डायरेक्टली हमारे पास सम आ जाएगा कि फर्स्ट 10,000 वैल्यूज का जो सम है नेचुरल नंबर्स का वो क्या है. ठीक है जी. तो ऐसी बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं जो हम मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूफ करेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन है तो उसका जो डायरेक्टली रिजल्ट है वो ये होता है. ठीक है. अब अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करके दिखाना है. ठीक है, इसको प्रूफ किया जा चुका है मैथमेटिकल इंडक्शन से. कैसे किया है वो लोगों ने, हम लोग इस चैप्टर में वो करेंगे. ठीक है जी. अब जो पहला स्टेप होता है प्रूफ करने का कि Pn जो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करना है, उसको ट्रू करना है, बी अ स्टेटमेंट फॉर n के लिए ना n नंबर्स हैं. बेटा यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि मैथमेटिकल इंडक्शन में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैथमेटिकल इंडक्शन का रिजल्ट प्रूव होता है वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए होता है. यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? कैपिटल N. कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. क्लियर?
मतलब n की वैल्यू जो भी होगी वो नेचुरल नंबर ही होगी। क्लियर? जो भी मैथमेटिकल इंडक्शन से हमारे पास रिजल्ट आएंगे वो सारे के सारे रिजल्ट किसके लिए होंगे? फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर, और इस n का मतलब जहां तक हमारी स्टेटमेंट जा रही है कोई भी नंबर जो हम नेचुरल नंबर कंसीडर करते हैं हमारी स्टेटमेंट में। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के? जो बेसिक स्टेप्स हैं वो है, देखिए स्टेप 1। बेटा स्टेप 1 में क्या होता है? वेरीफाई द थ्योरम फॉर n इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स हमें वेरीफाई करना है P1। क्लियर? बेटा ये स्टेप्स सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद यही क्वेश्चन सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए सबसे पहले हमें प्रूव करना है n की वैल्यू 1 के लिए। मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या ये रिजल्ट ट्रू है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है, ये चीज हम चेक करेंगे। ठीक है जी। स्टेप 2 में क्या है बेटा? assume Pn is true for n is equals to k where k lies between 1 and n। देखिए बेटा सेकंड स्टेप में ना हम खुद ब खुद रिजल्ट को एज्यूम कर लेंगे कि जो ये रिजल्ट है ये प्रूव्ड है कोई भी k के लिए, लेकिन जो भी k है वो n से छोटा होना चाहिए। मतलब अगर हमारे दिमाग में ये है कि हमें फर्स्ट 10,000 वैल्यूज का सम करना है तो जो k है वो 10,000 से कम होगा। ठीक है, बेसिकली स्टेप्स कैसे जा रहे हैं? सबसे पहले हम फर्स्ट 1 से शुरू करेंगे, फिर 1 और n के बीच में जितने भी नंबर्स हैं हमने उसको क्या ले लिया? k ले लिया। ठीक है, और लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट वैल्यू। देखो अगर हमारे पास k की वैल्यू n से कम है, n से कम है तो वो जरूरी नहीं है कि n से बहुत दूर ही होगी, वो n से सिर्फ एक स्टेप दूर भी हो सकती है, सिर्फ n-1 भी हो सकता है, सेकेंड लास्ट टर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली स्टेप 2 में हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो मिडिल वैल्यूज हैं जो भी हैं उनके लिए भी रिजल्ट क्या है? ट्रू है। लेकिन जो लास्ट स्टेप है वो है k+1 के लिए, मतलब k+1 के लिए भी अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए हमारा रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है बेटा? वेरीफाई करना है Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। क्लियर? बेसिक यही 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करनी है, सेकंड में एज्यूम कर लेना है कि n इज इक्वल्स टू k है और उसके लिए ट्रू है, थर्ड में हमने n की जगह पे k+1 के लिए रिजल्ट ट्रू करके दिखाना है। ठीक है जी। अगर स्टेप्स नहीं क्लियर हुए थ्योरेटिकली, जब हम अब क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जो है वो स्टेप्स जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो हमने एग्जाम्पल में लिए। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा बेटा? हमारा क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 अप टू सोन n तक। एग्जाम्पल नंबर जो 1 है हमारी, हाँ जी, द एग्जाम्पल इज दैट 1 + 2 + 3 + n तक is equals to n+1/2। दिस इज आवर स्टेटमेंट। हाँ जी, सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे। यहां पे लिखिए स्टेप 1। हाँ जी, स्टेप 1 में क्या है? वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। हमें n इज इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट जो है वो प्रूव करना है। बेटा जब भी हम n इज इक्वल्स टू 1 के लिए करते हैं, ये पूरी सीरीज है। n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब
फर्स्ट टर्म तक। ये पूरी सीरीज है 1 + 2, दिस इज फर्स्ट टर्म। अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो पहले 2 नंबर्स, अगर n की वैल्यू 3 हो तो पहले 3 नंबर्स, क्योंकि हमें सम चाहिए तो सम जो है वो सीरीज में हमारे पास जा रहा है। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 1 है तो बेसिकली देखो, अगर यहाँ पे 1 भी पुट करते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू 1, तो जो भी आपकी सीरीज है वो कहां तक है, सिर्फ 1 तक है। क्लियर, फर्स्ट टर्म तक है। तो जब भी हमें n की वैल्यू 1 लिखना है तो हमें सिर्फ डायरेक्टली यहां से फर्स्ट टर्म ही लिखनी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर n की वैल्यू 1 है तो वो सिर्फ फर्स्ट टर्म ही है, स्टार्टिंग। तो यहां से दिस इज 1। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लें एज अ, तो राइट हैंड साइड पे n की वैल्यू 1 पुट कीजिए। 1 1 + 1/2 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यहां पे क्या लिखना है, P1 इज ट्रू। यहां पे P1 क्यों लिया मैंने, क्योंकि हम स्टेटमेंट को Pn लेते हैं, तो P1 मतलब n की वैल्यू 1 दैट इज ट्रू। आप यहां पे ये भी लिख सकते हो, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप n की वैल्यू 1 कंसीडर कर रहे हो, वो फर्स्ट वैल्यू जो है होगी हमारी। ठीक है जी। नाउ द सेकेंड स्टेप इज स्टेप 2। हमें क्या करना है, रिजल्ट को एज्यूम कर लेना है, सपोज कर लेना है। एज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है बेटा कि पूरी स्टेटमेंट में जहां पे n है, n तक अगर हमारी सीरीज जा रही है तो हमने एज्यूम कर लिया कि k तक जो है वो रिजल्ट ट्रू है। जो k है वो क्या है, n से कम है। ठीक है जी। तो ऑब्वियस है लास्ट वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि n जो है हम जहां तक हमने जाना है उससे कम। क्लियर। तो यहां पे n की प्लेस पे क्या आ जाएगा, पूरी स्टेटमेंट वही, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन n के लिए ट्रू नहीं है, k के लिए ट्रू है। तो हमने क्या करना है, n की प्लेस पे k सब्स्टिट्यूट कर देना है। स्टेप 2 में पूरी स्टेटमेंट हमने लिखनी है, लेकिन n की प्लेस पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, k सब्स्टिट्यूट कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा रिजल्ट है, दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस इज आवर थ्योरम। इसमें k तक के लिए रिजल्ट ट्रू है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो n की प्लेस पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां पे k सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब स्टेप 3 बेटा ये है कि अगर n की वैल्यू k + 1 है तो उसके लिए हमें ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है, जैसे हमने स्टेप 1 में प्रूव किया है। अब जब भी हमें स्टेप 3 करना है तो स्टेप 3 में हमेशा जो स्टेप 2 है उसको यूटिलाइज करना है, उसको यूज करना है हम लोगों को। ठीक है जी। अब देखिए यहां पे तो n की वैल्यू k तक है, अगर मुझे प्रूव करना है k + 1 तक, तो ऑब्वियस है इससे नेक्स्ट टर्म होगी। देखो 1 + 2 + 3 + 4, 1 की नेक्स्ट टर्म थर्ड, 3 की नेक्स्ट टर्म, 4 की नेक्स्ट टर्म। सिमिलरली अगर k की नेक्स्ट टर्म हो तो वो क्या होगी, k + 1। मतलब अगर हमें k + 1 के लिए प्रूफ करना है तो यहां पे हमें k + 1 जो टर्म है वो एक ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है ना। देखिए स्टेप 3 क्या है, we have to prove the result is true for n is equals to k + 1। हमें n is equals to k + 1 के लिए रिजल्ट क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है। अब बेटा मैं फिर से रिपीट कर रही हूं ये चीज, अगर हमारे पास
ये चीज है, ये हम लोगों को दोबारा से नहीं लिखना, सिर्फ आपको क्लैरिटी के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं। ये चीज, ये है स्टेप 2, ये स्टेप 2 है। ये मैंने सिर्फ दोबारा से इसलिए लिखा ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। ये स्टेप हमें स्टेप 3 में नहीं लिखना है, ठीक है। अब स्टेप 3 में हमें करना क्या है कि रिजल्ट जो है वो n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। k प्लस 1 तक कब जाएगा, ये k तक है, k प्लस 1 तक तब जाएगा बेटा अगर इसमें k प्लस 1 वैल्यू ऐड कर दी जाए। मतलब देखो nth टर्म तक है, अगर n की वैल्यू k प्लस 1 है तो बेसिकली आप सिर्फ k प्लस 1 तक लिख लीजिए इसे। अगर नहीं आपको समझ में आता या इसको k प्लस 1 तक लिख लीजिए, ठीक है। अब k प्लस 1 की प्रीवियस टर्म k ही होगी, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। चाहे ऐसे समझ लीजिए, चाहे ऐसे समझ लीजिए कि स्टेप 2 में k तक है, अगर हमें k प्लस 1 तक जाना है तो स्टेप 2 में हमें k प्लस 1 क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अगर वैसे नहीं क्लियर होता तो आपको क्या करना है, जो आपकी स्टेटमेंट है n की जगह पे k प्लस 1 तक जाना है, तो k प्लस 1 की जो प्रीवियस टर्म है वो ऑब्वियस है कहां तक जाएगी, k तक जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये स्टेप 2 था, इसमें हमने क्या किया, k प्लस 1 ऐड किया, तो ऑब्वियस है राइट हैंड साइड पे भी हम क्या करेंगे, k प्लस 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों साइड्स पे k प्लस 1 क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, क्योंकि जो स्टेप 2 था वो k तक था, हमें k प्लस 1 तक जाना है, तो दोनों साइड्स पे k प्लस 1 जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इतनी, ये स्टेप 2 है और ये हमारे पास जो हमने ऐड किया, अब ये हमारी पूरी स्टेटमेंट बन गई k प्लस 1 तक। जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा बेटा, टेकिंग एलसीएम k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 1, क्लियर। अब अगर हम k प्लस 1 दोनों में से कॉमन लेते हैं बेटा, तो यहां पे क्या बचेगा, k प्लस 2 बाय 2। ये हमारी राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम वैसी की वैसी लिखनी है हम लोगों को, क्लियर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि k प्लस 1 तक जो रिजल्ट है वो है k प्लस 1 k प्लस 2 बाय 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, द स्टेटमेंट वॉज, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था कि अगर हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सोन n तक है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, n प्लस 1 बाय 2। बेटा ये चेक करने का मेथड है, देखिए n की प्लेस पे हमने क्या लिया, k प्लस 1, तो ऑब्वियस है जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए कि n की प्लेस पे क्या हो, k प्लस 1। देखो अगर मैं n की प्लेस पे k प्लस 1 लिखती हूं तो n की जगह पे k प्लस 1, दूसरा जो ब्रैकेट के अंदर n है उसकी जगह पे k प्लस 1 पुट करती हूं, n की जगह पे k प्लस 1 किया, प्लस 1 जो साथ में था वो लिखा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बन गया, k प्लस 1 k प्लस 2 बाय 2। मतलब अगर n k प्लस 1 है तो जो उसका आंसर है वो क्या आना चाहिए, k प्लस 1 k प्लस 2 बाय 2, ठीक है। ये चेक करने का मेथड है। अगर आपका ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है और जब हमने इसको सॉल्व किया तब भी देखो बेटा ये रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा k प्लस 1 के लिए ये रिजल्ट जो है वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। और इसको आपको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, प्रॉपर फॉर्म है k प्लस 1 बाय, देखिए अब मैंने इसको स्प्लिट कैसे किया, जो क्वेश्चन वाली फॉर्म है उसमें लिखने के लिए, क्वेश्चन वाली फॉर्म क्या है, n,
k+1, n+1 इस फॉर्म में आपको रिजल्ट लिखना है n+1/2। अब मेरे पास n क्या था, k+1, तो n, दिस इज n हो गया बेटा, n की वैल्यू k+1 ली है ना हम लोगों ने, n+1/2, ठीक है जी। तो k+1 के लिए भी हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो चुका है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के हैं। तो आपको जो इस प्रूव होने के बाद आपको जो बेसिक लाइन हमेशा लिखनी है वो ये है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट is true for all n belongings to natural n, कि सारे n के लिए ये प्रूव हो गया जो कि किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। बेटा आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 इजीली क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्टेप 3 जो है उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। आपको जब आप 1 से 2 क्वेश्चंस खुद ब खुद करोगे तो दिस इज वेरी इजी चैप्टर फॉर यू, क्योंकि इसमें सिर्फ यही बेसिक 3 स्टेप्स है। स्टेप 1, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसमें n की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है। स्टेप 2 ये है कि आपको एज्यूम करना है कि जो आपका रिजल्ट है वो k के लिए ट्रू है। मतलब आपको अगर मैं बेसिक बोलूं तो n की प्लेस पे जो है वो k तक जाना है आपको, ठीक है। जो सीरीज है वो n की बजाय k तक जानी है। तो अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट में n की प्लेस पे k पुट कर दो तो भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो अजम्पशन वाला स्टेप बन जाएगी, ठीक है। जहां पे n है वहां पे k सब्सटीट्यूट करना है आपको, वो आपका स्टेप 2 है। और स्टेप 3 बेटा ये है कि आपको n की वैल्यू k+1 के लिए प्रूव करनी है। तो मतलब जो स्टेप 2 है, ठीक है, या तो उसमें k+1 आप लोग जो भी गिवन है, अगर एडिशन में गिवन है तो एडिशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, जैसी भी स्टेटमेंट है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें था 1 + 2 + 3। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी k तक स्टेटमेंट है उसको k+1 तक एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है जी। मतलब उससे नेक्स्ट वाली टर्म भी लिख दीजिए, और राइट हैंड साइड पे भी वैसे ही कीजिए, जो लास्ट वाली टर्म है उसको लिख दीजिए। फिर जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो पूरी बन जाएगी k+1 तक, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू k+1 तक बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्लियर हो जाएगी। राइट हैंड साइड को आपको सॉल्व कर लेना है। जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको कैसे चेक करना है मैंने अभी आपको समझाया। जो भी आपकी स्टेटमेंट है, जो आपका क्वेश्चन है, उसमें राइट हैंड साइड पे ना आपको k+1 पुट करके देख लेना है। जो भी आपकी स्टेटमेंट है उसमें राइट हैंड साइड पे आपको, जो राइट हैंड साइड है बेसिकली देखो ये स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड है, इसमें n की जगह पे k+1 पुट करके देख लीजिए। अगर आपका रिजल्ट वही आ रहा है जो आपका राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आ रहा है इन थर्ड स्टेप, तो आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू है। और आपको क्या लिख देना है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो रिजल्ट है वो सारे n के लिए प्रूव हो चुका है। क्योंकि सबसे पहले हमने n की वैल्यू 1 के लिए लिया, फिर n की वैल्यू k के लिए लिया। k कुछ भी हो सकता है 1 और n के बीच में कुछ भी, ठीक है। तो लास्ट हमने क्या ले ली, k+1, ठीक है। तो सारे n हो गए। सबसे पहले n की वैल्यू 1, फिर 1 और n के बीच में, फिर k+1 किया। k+1 का मतलब k से भी आगे, ठीक है। तो अगर हम ये तीनों स्टेप्स करते हैं तो वो सारे n के लिए क्या हो जाता है, हमारे पास प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल n। तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर, एंड दिस इज वेरी इजी चैप्टर, ठीक है, टू स्कोर द मार्क्स। नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ
अब हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करें, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करें, जैसे अभी हमने प्रीवियसली किया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम। अब स्क्वायर्स का सम करें, अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम करें तो वो n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ क्या कैसे करेंगे? बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए बेटा, जो फर्स्ट स्टेप है सेम स्टेप 1, वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। हमें n इज इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट को प्रूव करना है। तो जैसे मैंने अभी प्रीवियसली आपको समझाया, तो इसमें जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बनेगी? 1 स्क्वायर। ठीक है जी। और राइट हैंड साइड क्या है, इसको चेक कीजिए। राइट हैंड साइड में n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 1। ठीक है जी, राइट हैंड साइड में n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 1। देखिए n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अब n की प्लेस पे 1, जहां पे भी n है वहां पे आपको 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखिए 1+1 इज 2, 2+1 इज 3, 2 into 3 is 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आगे हमारे पास दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या है? द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा रिजल्ट क्या है? ट्रू है। ठीक है जी। अब हम किसके लिए करेंगे? स्टेप 2। नाउ अब हम बात करेंगे स्टेप 2 की, दैट इज आवर अजम्पशन स्टेप। इसमें क्या करना है? सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, वेयर k जो है वो क्या है? 1 से n के बीच। क्लियर? अब हमारी स्टेटमेंट क्या थी? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू सॉन n स्क्वायर। तो n स्क्वायर की प्लेस पे k स्क्वायर, बिकॉज n की वैल्यू क्या है? हमारे राइट हैंड साइड क्या थी? n+1 2n+1 बाय 6। तो यहां पे क्या बन जाएगी? k+1 2k+1 बाय 6। तो ये क्या होगी हमारी राइट हैंड साइड फॉर द अजम्पशन स्टेप। ठीक है, तो राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टेप 3 के लिए क्या करना है? टू प्रूव द रिजल्ट is true for n is equals to k+1 from 1। देखो बेटा, मैंने जैसे प्रीवियसली बताया, अब ये k तक था, हमें क्या करना है? नेक्स्ट टर्म तक। तो देखो वहां पे तो टर्म थी 1+2 k, तो हमने k+1 कर लिया। यहां पे टर्म्स का क्या है? स्क्वायर। बेटा जैसी स्टेटमेंट है वैसे ही हमें आगे प्रोवाइड करनी है। देखो अगर स्क्वायर है तो जो हमारे पास k के बाद वाली टर्म होगी वो भी क्या बनेगी? k+1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी एडिशन हो रही है और स्क्वायर्स में एडिशन हो रही है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? स्क्वायर्स में भी ऐड करना है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इसमें स्टेप 2 में k+1 का स्क्वायर ऐड हुआ है, तो हमें उसकी राइट हैंड साइड में भी k+1 का स्क्वायर जो है वो क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्लियर? अब इसको हमने सॉल्व करना है और जैसे मैंने बताया चेक करना है। अगर आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो ये k+1 के लिए क्या है? प्रूफ हो चुका है। नाउ देखिए, अगर दोनों साइड्स पे k+1 स्क्वायर जो है वो ऐड हो गया तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो हमें क्या चाहिए? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे सॉल्व कीजिए। हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो k स्क्वायर तक बन चुकी है। देखिए k स्क्वायर
k+1 तक हमने प्रूफ करनी है, तो k+1 का स्क्वायर जो है हमने ऐड कर लिया। जैसी स्टेटमेंट है, जैसी सीरीज चल रही है, हमें उसी को एक्सटेंड करना है k+1 तक। ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए, अगर हम इसमें से k+1 जो है वो कॉमन निकालते हैं, अगर k+1 जो है वो कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए k+1 कॉमन, यहां पे क्या बचेगा, k 2k+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस k+1, यहां से भी k+1 और यहां से भी, दोनों साइड्स, दोनों में से हमने k+1 क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आगे कैसे करेंगे इसको, देखिए 1 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड रिमेन सेम, left hand side remain same and the right hand side will become k+1 taking LCM। अगर हम LCM लेते हैं तो यहां पे बनेगा k 2k+1 प्लस 6 इंटू k+1, हमारे पास ये बन जाएगा अगर हम यहां पे LCM जो है वो लेते हैं। ठीक है जी। अब 1/6 अगर हमने बाहर जो है ले लिया और इसको जो है अंदर मल्टीप्लीकेशन करनी शुरू की, तो ये क्या बन जाएगा, 2k² प्लस k प्लस 6k प्लस 6। ठीक है जी। एंड दिस विल बिकम 2k² प्लस 7k प्लस 6। तो अब हमें इसे क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है। तो फैक्टर्स इसके कैसे बनेंगे, देखिए बेटा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए 12, 6 2 जा 12। ठीक है। और प्लस करके क्या आना चाहिए, 7। तो जो हमारे दो फैक्टर्स हैं वो कैसे बनेंगे फैक्टर्स, देखिए, हाँ जी, दिस विल बिकम 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6। ठीक है। 7k को क्या कर दिया हमने, स्प्लिट कर दिया, तो यहां पे बन गया, हाँ जी, अगर हम 2 यहाँ 2 से k कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बनेगा k प्लस 2, और यहां से भी अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पे बनेगा k प्लस 2। ठीक है जी। तो यहां से हमारे दो फैक्टर्स क्या बन गए, k+2 एंड 2k प्लस 3। दीज टू फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब ये तो हमारा हो गया सॉल्व। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारा आंसर है दैट इज करेक्ट और नॉट। तो जो हमारी स्टेटमेंट है बेटा, जैसे हमने प्रीवियसली किया, जो हमारी स्टेटमेंट है, नाउ दिस इज आवर स्टेटमेंट, दिस इज आवर स्टेटमेंट। यहां पे k की प्लेस पे आपको क्या पुट करके देखना है, k+1। ये सिर्फ चेक करने के लिए है, फॉर योर रफ वर्क। देखिए चेक कीजिए, n की जगह पे k+1 पुट कीजिए। सबसे पहले n तो k+1, n+1 मतलब k+1 प्लस 1, n की प्लेस पे k+1 और +1। अब यहां पे भी n की प्लेस पे आपको लिखना है k+1। अगर आप n की प्लेस पे k+1 लिखते हो तो 2 जो है वो k+1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2k प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये बन जाएगा बेटा हमारे पास। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, दिस विल बिकम k+1, k+2, 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर हम देखें, हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आया है वो क्या है, k+1, k+2, 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर है दैट इज करेक्ट, लेकिन हमें जो क्वेश्चन की फॉर्म है उसी फॉर्म में लिखना है। अब जो फॉर्म है हमारी वो क्या है, देखिए बेटा, फॉर्म है n+1 2n+1। तो मतलब आपको इस फॉर्म में लिखना है उसको। ठीक है जी। सिर्फ n की प्लेस पे k+1 लिखना है। तो अगर हमें प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो n, ठीक है, ये n है, n+1, दिस इज n+1। नेक्स्ट है 2n+1, 2n+1,
प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। तो ये जो है और ये दोनों क्या है, बेसिकली सेम है, लेकिन हमने प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया जो हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म थी। ठीक है जी। तो इसको चेक करने के बाद ये प्रूव हो गया कि हमारा जो रिजल्ट है वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए क्या है, ट्रू है। तो एंड में आपको लिखना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट is true for all n belongs to natural n, कि जो रिजल्ट है वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए क्या है, ट्रू है। सो दिस वाज द बेसिक of mathematical induction. The similar question, the similar steps we will adopt in our next illustrations. Now this lecture is completed, and in the next lecture we will continue this mathematical induction. Thank you so much, students.